बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद वाली वसहबी वसल्लम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो जो है सदका फ़ितर के हवाला से मैं लेकर आया हूँ। सदका फ़ितर की फ़ज़ाइल और फजीलत समात फ़रमाएँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को हुक्म दिया कि जाकर मक्का मुअज़्ज़मा की गली कूचों में ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर वाजिब है। इसे तिरमिज़ी शरीफ ने रवायत किया है। दूसरी हदीस मुबारक हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदका फ़ितर मुकर्रर फरमाया ताकि फ़ज़ूल और बेहुदा कलाम से रोज़ों की तहारत यानी पाकीज़गी हो जाए, सफाई हो जाए। साथ ये भी फरमाया कि मसाकीन और गरीबों के खुराक का इंतज़ाम भी हो जाए। और आगे और मज़ीद हदीस मुबारक हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तक सदका फ़ितर अदा नहीं किया जाता बंदे के रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं, तो लिहाजा इसका तुम सदका फ़ितर लाज़मी अदा करो। तो इसके लिए आपने सदका फ़ितर लाज़मी अदा करना है ताकि हमारा जो वाजिब है वो भी अदा हो जाए और जो हमारे इर्द गिर्द गरीब हैं, मसाकीन हैं, उनके खुराक का भी इंतज़ाम एहतमाम हो जाए और हमारे रोज़े जो हैं आसमान की तरफ पहुंच जाएं। ये इसकी वजह से सदका फ़ितर की वजह से ये सारा कुछ हो जाता है। तो सदका फ़ितर की जो इस साल दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की तरफ से जारी करदा जो रकम रखी गई है वो कुछ इस तरह है कि गंदम आटा यानी जिसे हम कनक बोलते हैं उसके लिहाज से अगर हम सदका फ़ितर अदा करेंगे तो 320 रुपये है, और किशमिश के लिहाज से अगर हम सदका फ़ितर अदा करेंगे तो उसकी कीमत एक फ़र्द की जो है 6,400 रुपये है। और जौ के लिहाज से सदका फ़ितर कोई अदा करना चाहेगा तो उसकी कीमत जो है 800 रुपये अदा करेगा। अजवा खजूर के लिहाज से अगर सदका फ़ितर अदा करना चाहेगा तो वो एक फ़र्द का 10,400 रुपये बनेगा। और अगर नॉर्मली खजूर के हवाले से अपना सदका फ़ितर अदा करना चाहेगा तो वो जो है 2800 रुपये अदा करेगा। ये आप लिस्ट स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो इस लिहाज से हमने सदका फ़ितर अदा करना है। ये किशमिश जो अजवा खजूर, आम खजूर, ये इसलिए कीमतें मुकर्रर की गई हैं, ये सारी के सारी जो हैं अनाज बताए गए हैं क्योंकि बंदे के माली वसाइल जिस तरह के हैं उसी तरह का उसे सदका फ़ितर अदा करना चाहिए। अब बंदा जो है करोड़पति है, अरबपति है, करोड़ों की जायदाद है, तो वो भी जो है गंदम के लिहाज से सदका फ़ितर अदा करता फिरे तो इस तरह नहीं होगा, क्योंकि जितनी जिसकी माली वसाइल ज़्यादा हैं उसी तरह उसे सदका फ़ितर भी ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अल्लाह पाक हमें सदका फ़ितर के मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सदका फ़ितर अदा करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसकी एक और यहाँ पे बात समात फ़रमाए कि एक मसला ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी पूरा रमज़ान मुकम्मल होगा तो हमने ईद वाले दिन ही सदका फ़ितर अदा करना है। वो एक लिमिट रखी गई है कि आपने ईद नमाज़ पढ़ने से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करना है। अगर आप आधा रमज़ान में या पहले रमज़ान से सदका फ़ितर अदा करना चाहते हैं तो आप कर लें, आपका तब भी कबूल होगा। उसका ये फ़ायदा रखा गया है कि अगर हम पहले रमज़ान या आधा रमज़ान में रोज़ों में अगर हम सदका फ़ितर अदा किसी को करते हैं, गरीबों को देते हैं, मसाकीन को देते हैं, तो उसकी वजह से वो अपने जो है अनाज का, अपने खुराक का इंतज़ाम व एहतमाम कर लेता है। या कपड़े वगैरह ईद के लिए ख़रीदने हैं तो वो बआसानी जो है ख़रीद सकता है और हमारे साथ खुशियों में शामिल हो सकते हैं। इसलिए जो कहा गया है कि आप जब चाहें यहाँ पर पूरा रमज़ान जब चाहे सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं। और फिर ये एक सवाल मुझसे हुआ कि क्या जिसने रोज़े नहीं रखे क्या उसका भी सदका फ़ितर अदा करना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी हमारे घरों में होते हैं, बीमार होते हैं, जिनकी वजह से वो रोज़े नहीं रख पाते, तो क्या उनका भी सदका फ़ितर अदा करना? जी बिल्कुल, चाहे नाबालिग बच्चा है जिस पर अभी रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए, कम सिन बच्चा है, दूध पीता बच्चा है,
اور یہاں تک ہے کہ عید نماز سے پہلے عید سے پہلے اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش بھی ہو گئی ہے تو اس بچے کا بھی آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کے گھر کوئی مہمان بھی عید سے پہلے آ گیا ہے تو آپ کو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ہر کسی کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسائل کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ بیل آئیکن آل پر کلک کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی اس میزبان ہمان ندیم قادری کو اجازت دیجیے۔ اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔